जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इंडिया पोस्ट यानी कि भारतीय डाक की एक और नई भर्ती 2023 के बारे में, जो कि आपकी ग्रामीण डाक सेवक यानी कि GDS के पोस्ट पर ही निकाली गई है। तो गाइज आपकी यहां पर दोबारा से वैकेंसी निकाली गई है एंड इसमें जो आपकी अप्रोक्स वैकेंसी रखी गई है वो आपकी 15,000 है। आपका जैसे डिटेल्ड नोटिफिकेशन आएगा उसमें आपको एग्जैक्टली जानने को मिलेगा कि कौन सी स्टेट के लिए कितनी वैकेंसी है। अभी के लिए यहाँ पर जो एक वैकेंसी की इन्फो है कि कितनी वैकेंसी है वो आपकी 15,000 रखी गई है। तो आप वीडियो को देखते रहिए, आपको इस वैकेंसी के बारे में अच्छे से बहुत ही बताया जाएगा कि कौन लोग इसमें एलिजिबल है, कब से लेकर के कब तक आप फॉर्म को भर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो गाइज लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक करने से काफी सारा मोटिवेशन मिलता है, जो कि मेरे लिए बाकी सभी चीजों से बढ़कर है, इसलिए आप एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अब चलिए पॉइंट पर आते हैं और इस वैकेंसी के बारे में बात करते हैं। तो गाइज यहाँ पर अभी जो वीडियो में देख सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है, इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप ये लिंक ओपन करेंगे आपके सामने इस रिक्रूटमेंट की जानकारी आ जाएगी। आप यहाँ से भी जानकारी ले सकते हैं एंड अगर आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। अभी इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन आया है जो कि अभी आपके सामने है, आप यहाँ पर देख सकते हैं 20 मई 2023 में जारी किया है और इसको नाम दिया है ग्रामीण डाक सेवक यानी कि GDS ऑनलाइन इंगेजमेंट स्पेशल साइकिल, यानी कि स्पेशल साइकिल के तहत मई 2023 में इस वैकेंसी का अनाउंसमेंट किया गया है, जिसके फॉर्म आप लोग 22 मई 2023 से लेकर के 11 जून 2023 तक भर पाएंगे। अब गाइज मैं आपको बताने वाला हूं SK बुक्स की SSB कांस्टेबल ट्रेड्समैन बेस्ट बुक के बारे में, जिसके माध्यम से आप इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो अगर आप ढूंढ रहे हैं कि आपको कोई बेस्ट बुक सजेस्ट की जाए इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए, इसकी तैयारी करने के लिए, तो आपकी यहाँ पर खोज खत्म हो जाती है, क्योंकि SK बुक्स इंडिया का वन ऑफ बिगेस्ट बुक पब्लिकेशन हाउस है। तो बेसिकली इस बुक में क्या मिलेगा वो भी आप जान लीजिए। इसमें आपको यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए मॉडल पेपर, विगत वर्षों के प्रश्नों का समावेश मिलेगा। सिलेबस का संपूर्ण कवरेज इस बुक के अंदर दिया है। आप यहाँ पर इस बुक के साथ में SK बुक्स का जो SSB कांस्टेबल ट्रेड्समैन है इसका अभ्यास पेपर सेट भी परचेज कर सकते हैं। 20 पेपर्स आपको इसके अंदर मिलेंगे एंड ये बुक आप इंग्लिश और हिंदी जिस भी लैंग्वेज में परचेज करना चाहे कर सकते हैं। तो गाइस जाइए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस बुक को और प्रैक्टिस सेट को परचेज करने का लिंक दिया है, परचेज कर लीजिए, क्योंकि ये बुक आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाली है। जाइए परचेज कर लीजिए। और यहाँ पर आपको फॉर्म को एडिट करने के लिए भी अलग से समय दिया है, यानी कि अगर आप फॉर्म के अंदर कोई गलती कर भी देते हैं तो ऐसे में आप अपना फॉर्म 12 जून से लेकर के 14 जून 2023 तक सही कर पाएंगे। अगर आपने पहले जब ये वैकेंसी 2023 के अंदर ही आई थी तब फॉर्म नहीं भरा था, किसी भी रीजन से आप नहीं भर पाए थे, तो अभी आप इस फॉर्म को अब दोबारा से भर सकते हैं। इसमें यहाँ पर गाइज बात करें सैलरी की, तो जो आपकी ये पोस्ट है ये ग्रामीण डाक सेवक की है। इसमें आपकी 3 कैटेगरी रहती है। एक है आपकी BPM यानी कि ब्रांच पोस्ट मास्टर, और दूसरी है ABPM यानी कि असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, और फिर एक होता है डाक सेवक। तो यहाँ पर BPM की कैटेगरी पर आपको 12,000 से लेकर के 29,380 रुपये पर मंथ दिए जाएंगे एंड जो ABPM यानी कि असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर है इस पर आपको 10,000 रुपये से लेकर के 24,470 रुपये पर मंथ दिए जाएंगे। जो आपका ब्रांच पोस्ट मास्टर है इसमें क्या काम होते हैं, क्या आपको करना होता है, इसकी जानकारी मैंने हिंदी के अंदर हमारी वेबसाइट के ऊपर दे दी है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप यहां से पढ़ सकते हैं कि ग्रामीण डाक सेवक क्या है, BPM के अंदर आपका क्या काम आता है, क्या आपको संभालना पड़ता है, क्या आपको करना होता है, और ABPM यानी कि जो असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर है इसमें आपको क्या करना होता है, किस तरह का काम रहता है वो आप यहां पर देख सकते हैं। डाक सेवक की पोस्ट पर क्या काम आपको करना होता है उसकी जानकारी देख सकते हैं। साथ ही आपको एग्जैक्टली कितने घंटे के लिए क्या सैलरी यहां पर BPM की पोस्ट पर मिलती है और ABPM पर आपको क्या सैलरी कितने घंटे पर मिलती है वो भी आप यहां पर चेक कर सकते हैं। अलग से यहां पर आपका जो DAPA होता है वो कितना मिलता है उसकी जानकारी भी आपको यहां पर इस टेबल में बहुत ही अच्छे से दी गई है। यहां से आप जानकारी पूरी पढ़ सकते हैं इसके बारे में अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं। अब आती है आपकी यहां पर एलिजिबिलिटी। तो गाइज इसमें जैसे कि आप सब जानते हैं कि अप्लाई करने के लिए सिंपली आपसे 10वीं पास की योग्यता मांगी जाती है, बट उसमें कुछ कंडीशंस होती है। वो कंडीशन क्या है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले आप यहां पर एज लिमिट जान लीजिए। तो एज लिमिट यहां पर आपकी 18 से 40 साल रखी गई है जनरल कैटेगरी कैंडिडेट के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग अलग से SC ST कैंडिडेट को 5 साल की और OBC को 3 साल की छूट दी जाएगी। यानी कि SC ST कैंडिडेट वाले 45 साल की उम्र तक और OBC वाले 43 साल की उम्र तक अप्लाई कर पाएंगे। एज आपकी यहां पर 11 जून 2023 तक काउंट की जाएगी, यानी कि आपकी उम्र 11 जून 2023 तक ना तो 18 साल से कम और ना ही जो आपकी मैक्सिमम एज लिमिट है 40, 45 या फिर 43 उससे ज्यादा होनी चाहिए। एंड जो मैंने छूट के बारे में बताया वो आप यहां पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन
क्वालिफिकेशन में भी देख सकते हैं कि SC/ST कैंडिडेट को 5 साल की, OBC को 3 साल की, EWS को कोई छूट नहीं मिलेगी, विकलांग को 10 साल की मिलेगी। अगर आप विकलांग है प्लस OBC है तो आपको 13 साल की छूट मिलेगी एज में, एंड अगर आप विकलांग है प्लस SC/ST है तो आपको यहाँ पर 15 साल की छूट एज के अंदर दी जाएगी। अब जो मैंने क्वालिफिकेशन के बारे में कहा था, तो इसमें अप्लाई करने के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं 10वीं पास की योग्यता आपके पास होनी चाहिए। और जो कंडीशन के बारे में मैंने कहा था, कंडीशन ये है कि आपकी जो 10वीं है उसमें आपके पास मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश सब्जेक्ट होना अनिवार्य है। अगर आपके पास 10वीं में इंग्लिश और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट नहीं था तो फिर आप इसमें एलिजिबल नहीं हो पाएंगे अप्लाई करने के लिए 10th की क्वालिफिकेशन के माध्यम से भी। इसलिए 10वीं के अंदर मैथ और इंग्लिश आपके पास होना जरूरी है, चाहे आपके पास मैथमेटिक्स या इंग्लिश कंपलसरी सब्जेक्ट था या फिर इलेक्टिव, बट होना जरूरी है। इसके अलावा कहा है कि द एप्लीकेंट शुड हैव स्टडीड द लोकल लैंग्वेज, जो आपकी स्टेट की लोकल लैंग्वेज है वो भी आपने वन ऑफ सब्जेक्ट के रूप में 10वीं के अंदर पढ़ी है। अब कौन सी स्टेट की लोकल लैंग्वेज क्या है वो भी आप यहाँ पर जान लीजिए। मैंने यहाँ पर हमारी वेबसाइट पर दे दिया है कि जैसे कि उत्तर प्रदेश की हिंदी है, उत्तराखंड की भी हिंदी है, बिहार की हिंदी है, छत्तीसगढ़ की हिंदी है, दिल्ली की हिंदी है, हरियाणा की हिंदी है, जम्मू एंड कश्मीर की हिंदी और उर्दू है, पंजाब की यहाँ पर हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी। तो बेसिकली आप यहाँ पर जिस भी स्टेट से है तो आपने जो आपकी 10वीं की है उसमें आपके पास मैथमेटिक्स और इंग्लिश तो होना ही चाहिए। साथ ही आपकी स्टेट की जो लोकल लैंग्वेज यहाँ पर दी गई है वो लोकल लैंग्वेज भी आपने 10वीं के अंदर वन ऑफ सब्जेक्ट के रूप में पढ़ी है, तब जाकर के आप फुल्ली एलिजिबल होंगे 10वीं के माध्यम से अप्लाई करने के लिए। अदर क्वालिफिकेशन में कहा कि आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, साइकिलिंग की नॉलेज होनी चाहिए और एडिकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, यानी कि जो जीने की होती है एडिकेट जो तरीके होते हैं वो भी आपको आने चाहिए। तो आपने यहाँ पर क्वालिफिकेशन के बारे में अच्छे से जान लिया है। अब यहाँ पर गाइज इसमें जो सिलेक्शन किया जाएगा वो कैसे किया जाएगा, सिलेक्शन के बारे में आप लोगों के काफ़ी पहले से ही चलता आया है और आप लोगों के काफ़ी सारे प्रॉब्लम है, डाउट्स है और एक ही तरीके से आपका गुस्सा है कि इसमें मेरिट के आधार पर सिलेक्शन क्यों किया जाता है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि जिनकी परसेंटेज 90 प्लस होती है उन्हीं का मौका बनता है और वही हर बार सिलेक्शन ले जाते हैं इसके अंदर, और उनको बिल्कुल भी मौका नहीं मिलता जिनकी 70 या फिर 60 या फिर 65 ये वाली परसेंटेज रहती है। अगर इसमें ये एग्जाम रख दे तो ऐसे में सभी कैंडिडेट को उनकी प्रोफेशन के आधार पर मौका मिलेगा एग्जाम को क्लियर करने का और इसमें जॉब को पाने का। तो बट ऐसा इसमें नहीं होता, इसमें सिंपली यहाँ पर आपकी मेरिट रखी जाती है, आपकी 10th की परसेंटेज के अकॉर्डिंग आपको शॉर्टलिस्ट किया जाता है, आपको सिलेक्ट किया जाता है इसमें। तो ऐसे में उन कैंडिडेट का ये डाउट रहता है और उनका ये एक सवाल रहता है कि ऐसा क्यों है, इन्हें ये खत्म करके मेरिट लिस्ट का सिस्टम एग्जाम रखना चाहिए, क्योंकि काफ़ी मात्रा में इसमें कैंडिडेट को भरते हैं और नेशनल लेवल पर ये वैकेंसी निकलती है। और मुझे भी लगता है कि इसमें एग्जाम होना चाहिए ताकि सभी कैंडिडेट का मौका बने उनकी काबिलियत के आधार पर। बट कभी क्या है कि इसमें एज लिमिट भी इतनी रख दी है कि 18 से 40 साल, ऐसे में 10वीं पास रख दी है और फिर ऊपर से परसेंटेज रख दी है, तो फिर काफ़ी सारे कैंडिडेट इसमें परेशान होते हैं और परेशान उनका होना बनता भी है, क्योंकि यहाँ पर कई बार तो 90+ परसेंटेज वालों का भी सिलेक्शन इसमें नहीं हो पाता है। तो गाइज यहाँ पर मैंने अपना जो ओपिनियन है इसके बारे में डिस्कस किया, आपको बताया कि इसमें क्या रहना चाहिए, आप भी कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि आपको क्या लगता है। इसके अलावा गाइज इसमें जो आपका फीस रखा गया है, फीस यहाँ पर जनरल और OBC कैंडिडेट के लिए 100 रुपये है और जो SC ST एंड ऑल कैटेगरी फीमेल है इनके लिए कोई भी फीस नहीं है, ये फ्री में आवेदन कर पाएंगे। तो ये थी आपकी इस वैकेंसी के बारे में जानकारी। जैसे ही इसकी डिटेल्ड में नोटिफिकेशन आएगी कल, जो कि 22 मई 2023 से आपके फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं, तो मैं आपके लिए फॉर्म फिलअप की वीडियो भी बनाऊंगा और अच्छे से आपको बताऊंगा इसके बारे में। तो आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लीजिए और बेल आइकन ऑन कर लीजिए, ताकि जैसे ही फॉर्म फिलअप की वीडियो अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके एंड आप टाइम से पहले ही या फिर टाइम पर अपने फॉर्म को भर पाए। तो आई होप अगर आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, तो अगर आपको पसंद आई और वीडियो को अभी तक भी लाइक नहीं किया तो कर दीजिए एंड जैसे कि मैंने कहा चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।